क्या आप जानते हैं कि भेड़ के बालों को क्यों निकाला जाता है और बाल को निकालने के बाद भेड़ के साथ क्या क्या होता है? तो आपको बता दें कि भेड़ के बालों से खूबसूरत और मुलायम कपड़े को बनाया जाता है। आज हम भेड़ के बाल से कपड़ा बनने की पूरी प्रक्रिया को दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से भेड़ के बाल से ऊन बनता है और फिर कैसे ऊन से कपड़े को तैयार किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत होती है इन भेड़ के फार्म्स में से भेड़ों को चुनने से। जिन भेड़ों के बाल काफी बड़े हो चुके होते हैं उन्हें अलग करा जाता है। इस प्रक्रिया में भेड़ों के शरीर पर से उनके बढ़ चुके बालों को अलग करना होता है, जिसके लिए इस बड़े सेविंग ट्रिमर का इस्तेमाल किया जाता है या मशीन बड़े ही आसानी से इनके शरीर से बाल को ट्रिम कर देता है। और देखकर लग रहा है भेड़ों को भी यह करवाने में बड़ा मजा आता होगा। देखिए किस तरह से ये अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भेड़ों के लिए भी बाल को उतरवाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे उनके शरीर का वजन काफी बढ़ जाता है और आगे चलकर उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई भेड़ों को इससे इन्फेक्शन भी हो जाता है। इस भेड़ के शरीर से बहुत दिनों से बाल को नहीं निकाला गया था, जिससे इसका वजन इतना बढ़ गया था कि इसको चलने में भी काफी परेशानी हो रही थी। अब इतना सारा बोझ उतर जाने के बाद देखिए ये आसानी से चल फिर सकती है और अब ये पहले से खुश भी होगी। लेकिन वही कई फार्म्स में इनके साथ बहुत क्रूरता से बाल को निकाला जाता है। इससे जानवरों को बहुत तकलीफ होती होगी, यह देखना बहुत दुखद है। रफ वुल पैकिंग। अब यहाँ पर भेड़ों से निकल चुके बालों को बड़ी बड़ी बोरी में पैक किया जाएगा। उसके पहले हाथों से ही थोड़ी मोड़ी गंदगी की सफाई कर दी जाती है और फिर उसको इस हाइड्रोलिक मशीन में डालकर भेड़ के बाल को पैक कर दिया जाता है। हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल करने से कम स्पेस में ज्यादा बालों को पैक किया जा सकता है और इस तरह से यह रफ वुल तैयार हो जाता है और फिर आगे इसे ट्रांसपोर्ट करके धागा बनाने वाली फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ हमारे पहुँचने से पहले ही कच्चा माल पहुँच चुका है। कुछ फार्मर्स ने पहले से ही भेड़ों के बाल को कलर करके फैक्ट्री में भेज दिया है। तो चलिए अब देखते हैं आगे इन बालों के गुच्छों के साथ क्या किया जाएगा। ब्लेंडिंग। यहाँ पर इस मशीन की सहायता से बालों के बंडल को उठाकर यहाँ ब्लेंडिंग एरिया में लाया जाता है और थोड़ा थोड़ा करके इन बालों को ब्लेंडर में डाला जाता है। ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि जब बालों की पैकिंग की जाती है तब बहुत सारा प्रेशर पड़ने से एक पर बहुत सारे गांठें पड़ जाती हैं और ये आपस में चिपक जाते हैं। इन गांठों को खोलने के लिए बाल को ब्लेंड करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद ये रुई की तरह मुलायम हो जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे ये मशीन बहुत सारे रुई को जमा कर देती है, जो कन्वेयर बेल्ट की सहायता से अलग कंटेनर में जमा होता रहता है। अब अगली प्रक्रिया है कार्डिंग की। अगर आप गांव में रहते हो तो आपने रुई धुलने वाले को तो देखा होगा, किस तरह से वह गांठ आ चुके रुई को एकदम नए जैसा मुलायम कर देता है। उसी से इस कार्डिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध और खराब गुणवत्ता वाले उनको छांट लिया जाता है और अच्छी गुणवत्ता वाले उनको कार्डिंग प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ साफ किए गए कार्डिंग को मशीन के रोलर से गुजारा जाता है। रोलर्स में पतले धातु के तार लगे होते हैं, जिन्हें तकनीकी शब्दों में दांत कहा जाता है। यह दांत उलझन को हटाने में मदद करता है। पहले तो यह मशीन कच्चे ऊन को खोलकर उनके उलझन को दूर करता है, जिससे इसमें लगे धूल के कण हट जाते हैं। फाइनल कार्डिंग मशीन में जाकर भेड़ के बाल बहुत पतली चादर में बदल जाते हैं। यह मशीन इस चादर को मोड़कर इस प्लेटफॉर्म पर फैलाती जाती है। पतली चादर इस मशीन में जाने के बाद सिंगल थ्रेड धागे में बदल जाएगी। धागे में मजबूती लाने के लिए धागे को इस मशीन के जरिए घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद धागे की मजबूती 3 गुना से 4 गुना तक बढ़ जाती है, क्योंकि इस मशीन में 3 से 4 धागे को एक साथ डालकर घुमाया जाता है, जिससे यह धागे मोटे हो जाते हैं और इसकी वॉल्यूम बढ़ने से मजबूती भी बढ़ जाती है। तब तक इसे टेम्पररी रोलर में रोल करके रख दिया जाता है और फिर सारा धागा तैयार हो जाने के बाद इसे प्लास्टिक के रोलर में रैप कर दिया जाता है, जिनको आगे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाना है। अब हम आ गए हैं फैब्रिक बनाने वाले फैक्ट्री में। यहाँ पर ये एक एक धागे को गूंथकर कपड़े तैयार कर देती है। यकीन करना मुश्किल है कि कुछ दिनों पहले यह भेड़ के शरीर पर बाल थे। इधर फैब्रिक तैयार होते रहता है और रोलर में रोल होते रहता है। तब तक इसमें जो भी इम्परफेक्शन होता है उसको मैन्युअली रिमूव करा जाता है और फैब्रिक रेडी होने के बाद इसके गंदगी को हटाने के लिए वॉशिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां पर इसको डिटर्जेंट से अच्छी तरह से धोकर बाद में सूखा जाता है। अब यहाँ इसकी फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद तैयार हो जाते हैं। भेड़ के बाल से बने फैब्रिक अब आप इससे चाहे तो स्वेटर बना सकते हैं, घर के पर्दे या फिर कार्लिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस भेड़ के बाल से कपड़े बनने का। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा।